नमस्कार, मैं हूं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट से। लो वोल्टेज की समस्या को लेकर पिलानी के हरिनगर कॉलोनी के लोग पहुंचे डिस्कॉम एएन कार्यालय। कॉलोनी वासियों ने आरएलपी नेता के नेतृत्व में एएन संदीप बाकोलिया को सौंपा ज्ञापन। विद्युत विभाग की अनदेखी के चलते समस्या का नहीं हो पा रहा समाधान। आरएलपी नेता राजकुमार नायक ने कहा, कॉलोनी के 100 परिवार वोल्टेज कम होने की वजह से कई तरह की परेशानियों से कर रहे हैं सामना। सहायक अभियंता बाकोलिया ने कॉलोनी के लोगों को 10 दिन में समस्या के स्थायी समाधान का दिया आश्वासन। विद्या विहार पिलानी वार्ड नंबर 4 के जो कॉलोनी वासी हैं, आज अपनी बिजली डिम जो समस्या है उससे संबंधित आज आईएन साहब से मिले और आईएन साहब को अपनी समस्या से अवगत कराया। आईएन साहब ने 10 दिन का पूर्ण आश्वासन के साथ इस कॉलोनी वासियों को आश्वस्त किया है कि 10 दिन के अंदर अंदर आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। रेनवाल नगर पालिका क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध निर्माणों को लेकर डीएलपी डायरेक्टर ने रेनवाल नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी वर्षा चौधरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए थमाया 17 सीसी का नोटिस। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं करने पर डीएलपी निर्देशक हरदे शर्मा के निर्देश पर जारी हुआ आदेश। सिरोही जिले के आबू रोड में शुरू हुई मूसलाधार बारिश लोगों के लिए बनी आफत, जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश से क्षेत्र की सड़कें हुई जलमग्न, गली मोहल्ले व कॉलोनियों में जलभराव होने से लोगों को हुई परेशानी। सीवरेज कार्य से शहर में सड़क दलदल में हुई तब्दील, अधिकांश जलाशय हुए ओवरफ्लो। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा हाल ही में जारी किए गए बीएससी प्रथम वर्ष के रिजल्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर डीडवाना के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने बांगड़ कॉलेज के मुख्य द्वार के सामने टायर जलाकर और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किया विरोध प्रदर्शन। छात्र संगठन ने एमडीएस यूनिवर्सिटी पर रिवॉल्यूशन के नाम पर पैसा कमाने का लगाया आरोप। छात्रों की मांग है कि पूरे प्रकरण की जांच करवाकर दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए। आज एनएसयूआई डीडवाना के द्वारा शानदार प्रदर्शन रखा गया। जैसा कि आपको मालूम है, 2 दिन पहले बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल का रिजल्ट घोषित हुआ था एमडीएस यूनिवर्सिटी का, जिसके अंदर 80% बांगड़ के विद्यार्थी बीएससी के अंदर फेल हैं और लगभग 90% के हर पेपर ड्यू है। जो एक मैथ विषय है उसके अंदर तो प्रत्येक बच्चे के प्रथम पेपर के अंदर 0 अंक आए गए हैं, जो कि एक तरह के यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही है। इसके अंदर अब बच्चों को 3 सब्जेक्ट के अंदर रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट की 300 रुपये है, तो 3 बच्चों को रिवोल्यूशन का फॉर्म भरेगा तो 900 रुपये एक स्टूडेंट का खर्चा आएगा इसमें। कोटा में रेस्टोरेंट में फायरिंग कर संचालक को धमकाने की वारदात को अंजाम देने वाले 5000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी शोएब को कैथून से हथियार सहित किया गिरफ्तार। आरोपी से पुलिस ने अवैध देशी कट्टा भी किया बरामद। इस मामले में पुलिस ने 2 बालकों को पहले ही कर लिया था निरुद्ध। पुलिस कर रही पूरे मामले की जाँच। आपको विदित है 3 जुलाई को रात में लगभग 8 बजे जायका रेस्टोरेंट जो मिस्टर अख्तर साहब का है, उस पर 3 लड़के मोटरसाइकिल पे आए थे और उन्होंने फायर किया था। उसमें अभी 3-4 दिन पहले कोटा पुलिस को सफलता मिली थी और 2 लोग हमने गिरफ्तार किए थे, लेकिन बाद में पता लगा वो नाबालिग हैं, तो उनको बाल अपचारी मानते हुए जो नियमानुसार कार्रवाई थी वो की गई थी। और उस दिन मैंने आपको बताया था कि अभी इसमें अन्य अभियुक्त भी बाकी हैं जिनको कोटा पुलिस शीघ्र गिरफ्तार करेगी। तो इसमें सतवीर एएसआई, अशोक कांस्टेबल, रोहित कांस्टेबल और देवेश भारद्वाज एसएचओ साहब की जो टीम थी, इसको ये सफलता मिली है और इन्होंने शोएब उर्फ होंडा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है इनको। नागौर के कुचेरा थाना क्षेत्र में 3 वर्षीय मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। मासूम के पिता ने मासूम की मां व नानी पर हत्या का शक जताते हुए पुलिस थाने में की शिकायत। पुलिस कर रही मामले की जांच। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में जसोदा सिटी की जमीन बेचने के नाम पर जमीन मालिक ने एक व्यक्ति से 4 करोड़ 51 लाख की ठगी करने का मामला आया सामने। पीड़ित व्यक्ति ने आरोपी सांवरमल संजय कुमार सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला कराया दर्ज। पुलिस कर रही मामले की जांच। फारिक है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मैंने मंडा रोड खाटू के अंदर जसोदा सिटी के नाम से एक जमीन ली थी 62,000 गज की। उसमें 2014 में ही मैंने सांवरमल जी को कलकत्ता जाकर के पेमेंट पूरे परिवार को सामने दे दिया था, 4 करोड़ 51 लाख रुपये। और फिर मैं रजिस्ट्री के लिए बहुत प्रेशर लगाता रहा, उन्होंने कभी रजिस्ट्री कराने की कोशिश नहीं की। और फिर अब मेरे को पता लगा कि 2-4-10 दिन पहले ही कि कुछ भूमाफिया लोगों को उन्होंने ज़मीन
भेज दी है। तो मेरे को पता लगा तो मैंने आज थाने के अंदर एफआईआर लॉन्च करवाई है। निवासी अशोकनगर अजमेर रोड जयपुर ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाएगी कि आरोपीगण सांवरमल अग्रवाल वगैरह ने आपस में षड्यंत्र रचकर कपटपूर्वक बेईमानीपूर्वक मंडा रोड पर खाटू श्याम जी में स्थित ज़मीन के विक्रय के लिए रुपए प्राप्त कर लिए और विक्रय पत्र पंजीबद्ध नहीं करवा रहे हैं। आदि रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभियोग दर्ज किया गया। अभियोग संख्या 165/23 दर्ज किया जाकर धारा 420, 406, 120 भी आईपीसी दर्ज किया जाकर अनुसंधान श्रीमान SHO साहब द्वारा किया जाता है। चिड़ावा शहर के नया बस स्टैंड के पास मोबाइल के शोरूम में चोरी की वारदात के प्रयास का मामला आया सामने। मोबाइल के शोरूम में दूसरी बार चोरी का प्रयास। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। नाबालिग ने 22 दिन पहले भी की थी चोरी। पड़ोसियों की सजगता के चलते पुलिस ने पकड़ा चोर को। पूरी घटना मैंने देखी नहीं, मैंने सुनी थी आवाज़। जिस टाइम पे करीब 1:10 रात के बजे थे, मैं सो रहा था, तो हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं, उन्होंने मेरे फ़ोन पे फ़ोन किया कि अपने जो वीवो शोरूम है, यहाँ पे जो पहले चोरी हुई थी, दीवार जो टूटी थी, तो यहाँ पे दीवार टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो मैंने बाहर आके देखा तो दीवार टूटने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने अपने नियरेस्ट अपना चिड़ाव पुलिस थाने में इनको इन्फॉर्मेशन दिया और मैंने उस शोरूम की तरफ अपनी निगाहें जमा के रखी। थोड़ी देर बाद में जब पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा तो उनमें देखा कि उस शोरूम के पीछे की जो दीवार जो पहले तोड़ी गई थी, वहाँ से ही कुछ सरिया वगैरह रखा था जिससे दीवार तोड़ी जा रही थी, और जो चैनल गेट था उसका ताला भी कटर से काटा हुआ था। कोरोना काल में राज्य सरकार के आदेश के बाद जोधपुर CMHO कार्यालय में चयनित हुए UTB नर्सेस को पिछले 2 सालों से वेतन नहीं मिलने से नाराज UTB नर्सेस कर्मचारियों ने चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यालय का घेराव कर किया धरना प्रदर्शन। अधिकारियों पर अपने विभाग और न्यायालय को गुमराह करने का लगाया आरोप। गुलाब सिंह गहलोत, UTB प्रदेश उपाध्यक्ष। हम जोधपुर के अंदर CMHO 2021 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। हम सारे 88 जन हैं। 21 मई 2021 की सबकी ज्वाइनिंग जोधपुर के अलग अलग इलाकों में हो रखी है। हम 2 साल से ज़्यादा हो गए जो हमारा अभी तक वेतन नहीं मिला। वेतन नहीं मिलने के पीछे आपसी 2 अधिकारियों की लड़ाई और उनके आपस में जो भी बात थी या उनके द्वारा जो भी आगे के पहले क्या हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं था। इनके द्वारा आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाकर हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट बनाई गई थी। जॉइंट डायरेक्टर सर ने हमने पहले भी कई बार बात की थी, परंतु उनके द्वारा बोला कि हम आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु उनके द्वारा बार बार न्यायालय में गलत तथ्य पेश करना, विभाग को गुमराह करना, इस तरह के तथ्य पेश करके हमारे वेतन पे कोर्ट स्टे नहीं हटवा रहा है। बूंदी अभिनेत्री पायल पर नेहरू परिवार पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में सदर थाना में करवाया गया था मुकदमा दर्ज। प्रकरण में आरोपी मानते हुए पुलिस द्वारा अभिनेत्री पायल रोहतगी को किया गया था गिरफ्तार। अब पूरे मामले में पायल बूंदी कोर्ट ACJM में हुई पेश, जहां उन्हें आगे की दी गई तारीख। अभिनेत्री पायल रोहतगी एक बार फिर से ACJM कोर्ट में होगी पेश। बूंदी के सदर थाना इलाके स्थित देवपुरा में कोरियर के 2 गोदामों में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। करीब 4 लाख का कैश लेकर हुए चोर फरार। CCTV की DVR तक को लेकर चोर हुए फरार। पुलिस कर रही मामले की जांच। हमारे दो कोरियर सर्विस के ऑफिस हैं जहाँ पे डिलीवरी कोरियर का काम होता है। डेली जो शिपमेंट आते हैं ऑनलाइन उनकी डिलीवरी होती है। वहाँ पे 3 दिन का कैश होल्ड था, वो 3 दिन का कैश लेके टोटल कैश हो रहा है 4 लाख के आसपास। चोर एक ऑफिस में तो शटर आगे से फ्रंट से शटर तोड़ा है, पीछे से मैंने पीछे वाले गेट से निकल गए कैश लेके, और दूसरे में पीछे से आए थे, गेट तोड़ा, लॉकर अलमारी तोड़ी और अलमारी को पूरी उठा के ले गए। CCTV में पूरा मामला कैद हो चुका है। 2 व्यक्ति CCTV के अंदर कैद हुए हैं, लगभग 3 थे क्योंकि एक ऐसा लग रहा है कि बाहर से उन्हें डायरेक्शन दे रहा है। हाँ, चोरी की घटना हुई है ये सदर थाना क्षेत्र में देवपुरा में मेन रोड पे 2 कोरियर के गोदामों में ताला तोड़ के और रात्रि में कोई अज्ञात चोर चोरी की वारदात हुई है, जिसमें एक दुकान में 2 DVR थे, एक DVR खोल के ले गए, एक DVR है उसके आधार पे CCTV फुटेज और जो भी संदिग्ध हैं उनके आधार पर आगे बढ़ाएंगे कोशिश करेंगे। बीकानेर में यूथ कांग्रेस की संभागीय स्तरीय बैठक हुई। आयोजित बैठक में प्रभारी मोहम्मद शाहिद ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आने वाले कार्यक्रमों की दी जानकारी। विधानसभा चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रणनीति से कराया गया अवगत।
देखो पूरे राजस्थान के अंदर आने वाले समय में विधानसभा चुनावों में किस प्रकार यूथ कांग्रेस ज़मीन पे जाएगी, उसको लेकर पूरे राजस्थान भर में संभाग स्तरीय मीटिंग युवा कांग्रेस की चल रही है। इसकी शुरुआत जोधपुर से हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवासन जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावरू जी के निर्देशानुसार। राजस्थान युवा कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। जो आने वाले 2023 की आगामी विधानसभा चुनाव हैं, इसको लेकर प्रतिज्ञा कैंपेन हमने शुरू किया था, जिसको लेकर प्रदेशव्यापी एक बैठक हुई। अब संभागीय स्तरीय बैठक का आयोजन हमारे 3 प्रदेश अध्यक्ष जो डेलीगेट साथी हैं, अभिमन्यु पूनिया जी, यशवीर सूरा जी, सुरेंद्र मोहन जी, इनके नेतृत्व में हर संभाग में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बूथ स्तर के जो लीडर हैं हमारे, उनको हम बुलाया जा रहा है, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि उनको बूथ में कैसा काम करना है। सरकार की जो जनहित योजनाएं हैं उसको घर घर तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो यूथ कांग्रेस को दिया गया। तो हमारा डोर टू डोर कैंपेन भी लॉन्च हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर भारत की बुनियाद 2024 को लेकर एक देशव्यापी कैंपेन भी यूथ कांग्रेस ने पूरा लॉन्च किया है। उसको लेकर भी तैयारियों को लेकर ये सारी संभागीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बांसुर उप जिला अस्पताल के सामने एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने बाइक सवार युवक को पीछे से मारी टक्कर। अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक को 400 मीटर तक घसीटा। बाइक सवार युवक हुआ गंभीर रूप से घायल युवक को उप जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ग्रामीणों ने बोलेरो चालक को किया पुलिस के हवाले। पुलिस कर रही मामले की जांच। सिरोही जिले में विद्युत पोल से अचानक हाई वोल्टेज बिजली लाइन का एक तार टूटकर गिरा बाइक सवार के ऊपर। झटका लगते ही बाइक सवार गिरा नीचे। युवक के सिर, हाथ व पैर पर आई चोटें। मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत प्रभाव से बिजली विभाग को दी सूचना। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली आपूर्ति को बंद कर एफआरटी की टीम को भेजा मौके पर। जयपुर की मोहाना मंडी में होने लगी टमाटर की चोरी। मोहाना सब्जी मंडी के अध्यक्ष राहुल तंवर ने कहा, टमाटर के भावों में तेजी होने के कारण चोरों के निशाने पर है टमाटर। मोहाना मंडी से चोरों ने चुराए 6 कैरेट टमाटर। सब्जियों के दामों में आई तेजी, लगातार सब्जियों के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं टमाटर भी लगातार महंगा होता नजर आ रहा है। आज भी मोहाना मंडी में टमाटर 100 से 110 रुपए किलो थोक भाव में बिका है। वहीं अदरक की बात करें तो अदरक भी 220 रुपए तक थोक भाव में मोहाना मंडी में बिकी है। वहीं धनिया की बात करें तो धनिया 70 से 80 रुपए किलो तक थोक भाव में मोहाना मंडी में बिका है। और वहीं हरी मिर्च की बात करें तो हरी मिर्च भी 30 रुपए किलो तक मोहाना मंडी में थोक भाव में बिकी है। लगातार सब्जियां महंगी हो रही है, जिसके कारण चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने आज टमाटर को अपना निशाना बनाना चालू कर दिया है। पिछली रात को टमाटर के 6 कैरेट चोरी करते हुए चोर पाए गए, जो कि ये घटना सीसीटीवी फुटेज में पूरी तरीके से कैद हो गई है। और आने वाले दिनों में भी लगातार टमाटर के दामों में तेजी देखने को मिलेगी। और भारी वर्षा के चलते टमाटर की फसल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण यातायात भी बाधित हो रहा है। और टमाटर अन्य प्रदेशों से मोहाना मंडी में टमाटर की सप्लाई हो रही है। राहुल तंवर, अध्यक्ष जयपुर फल व सब्जी थोक विक्रेता संघ, मोहाना टर्मिनल मार्केट, जयपुर। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना पुलिस ने दिन दहाड़े सुने मकानों में चोरी वारदात करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 चोरों को किया गिरफ्तार। एडिशनल एसपी ब्रजेश सोनी ने पिंडवाड़ा थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वारदातों का किया खुलासा। एडिशनल एसपी ने कहा, 4 दिन पहले सिरोही शहर के बैजनाथ कॉलोनी में भी दिन दहाड़े चोरी की वारदात को दोनों आरोपियों ने करना कबूला है। पुलिस कर रही दोनों आरोपियों से पूछताछ। दोपहर में जो दिन में जो तर्जनी हो रही थी, कई वारदातें हुई है। कस्बे पिंडवाड़ा में भी 2-3 वारदात हुई, सिरोही में भी हुई। और ये वारदात हुई कि साहब दिन में सुना मकान कोई छोड़ के गए और पीछे आके देखा तो ताला टूटा हुआ, घर का मूल्यवान सामान जो है वो बिखरा हुआ था। तो यहाँ जो मेन मुख्य वारदातें 2 हुई है, इसमें एक तो बलबीर सिंह राजपूत हैं जो अजारी रोड पिंडवाड़ा के रहने वाले हैं। उनके यहाँ 10 फरवरी इसी साल की 2023 को वारदात हुई थी, जब वो दोपहर में गए थे। दोपहर में जब उनका बच्चा आया तो 3 बजे उनका घर का ताला टूटा हुआ था, काफ़ी सोने चांदी की ज्वेलरी वगैरह गायब हो गई थी, मतलब चोरी हो गई थी। और इसी के बाद एक वारदात और हुई है, जो महेंद्र खटीक जो तहसील में रीडर है, उनके यहाँ भी वारदात हुई है। 7 जून को वारदात हुई थी। 7 जून को दोपहर में वारदात हुई थी। डीडवाना के ग्राम शेरानी आबाद में रास्ते के विवाद में अपने ही चाचा की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को खुनखुना पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 आरोपियों ने रास्ते के मामूली विवाद में अपने ही चाचा की पीट कर दी थी हत्या। 4 आरोपी है मृतक लाल मोहम्मद के भतीजे।
जैसलमेर में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के भीतरी इलाकों में जर्जर मकान गिरते नजर आ रहे हैं। जिंदानी चौक के में थानवी पाड़ा में एक पुराना मकान जर्जर अवस्था में था, वह भरभरा कर गिर पड़ा। पिछले कई वर्षों से मकान पड़ा था खाली। मकान को ठीक करवाने के लिए मकान मालिकों को व नगर परिषद को कई बार लिखित में दिया गया ज्ञापन के बाद भी नहीं कराई गई मकान की मरम्मत। भीलवाड़ा में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विस्तार में आंसर विधानसभा के पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा को बनाया गया प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला व साफा पहनाकर आपस में मिठाई खिलाकर दी मेवाड़ा को बधाइयां। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।